Let's start the solution of concept of physics part 1. Chapter 5 Newton's law of motion. Question number 21 कह रहा है a force F equal to V cross A is exerted on a particle in addition to the force of gravity, where V is the velocity of the particle, A is the constant factor in a horizontal direction. With what minimum speed a particle of mass m be projected so that it continue to move undeflected with a constant velocity. ओके सो देखो, मान लेते हैं कि हम पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, ये x, ये y और ये z, ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास m है, तो इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg, ठीक है। और फोर्स जो है वो इस पे लग रहा है, ठीक है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अनडिफ्लेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करना चाहिए, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करने के लिए जो नेट फोर्स होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट पे वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डैट मीन्स जो हमने ये जो एफ लगा रखा है वो किधर लगाना पड़ेगा, एम जी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ वेक्टर ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब देखो इसमें कह रहा है वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड ए इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो वेक्टर ए जो होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा होगा, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और एफ जो है वी क्रॉस ए है, डैट मीन्स कि अगर एफ वाई डायरेक्शन में है, ए एक्स डायरेक्शन में है, तो वी जो होना चाहिए वो हमेशा एक्स एंड जेड प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। तभी हम वी क्रॉस ए करेंगे तो उसका जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आएगी एफ की वो वाई डायरेक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो इतना तो पता हो गया कि वी वेक्टर जो होगा वो एक्स एंड जेड प्लेन में होगा, ठीक है। अब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, डैट मीन्स कि एफ प्लस एम जी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो एफ की वैल्यू क्या है, वी क्रॉस ए प्लस एम जी इक्वल टू जीरो। अब देखो v क्रॉस ए इक्वल टू माइनस एम जी, ठीक है। अब देखो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मान लेते हैं कि v और a के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो v क्रॉस ए को मैं लिख सकता हूँ वी ए साइन थीटा इक्वल टू माइनस एम जी, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लूँ तो सिंपल सा ये माइनस हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो v इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई ए साइन थीटा, ठीक है। अब देखो ए जो है वो हमारा कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होनी चाहिए, मतलब v की मिनिमम वैल्यू कब होगी। v की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। कितने एंगल पे होगी, अगर देखा जाए तो साइन 90 के बराबर होगी, ठीक है। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे u मिनिमम या फिर v मिनिमम हो जाएगा एम जी डिवाइड बाई ए। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।